क्षेत्रों में पंचायतों के परिसीमन के चलते ग्रामीण स्तर की राजनीति का भी पारा बढ़ता जा रहा है। पंचायत परिसीमन में पिछले 3 माह से प्रशासन गांवों को जोड़ने हटाने का कार्य कर रहा है, लेकिन परिसीमन में निरंतर निकल रही खामियों की वजह से ग्रामीण अब जिला कलेक्टर तक अपनी फरियाद लेकर आने लगे हैं। आपको बता दें कि आज राजाखेड़ा पंचायत समिति के कछियारा क्षेत्र की वर्तमान ग्राम पंचायत महेंद्रपुरा के गांव पापड़ीपुरा, कठुमरी, घुरैया खेड़ा के लोगों ने हेमंत शर्मा पापड़ीपुरा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को ज्ञापन देकर बताया कि पहले महेंद्रपुरा ग्राम पंचायत से गड़राई को नवसृजित ग्राम पंचायत प्रस्तावित करके पापड़ीपुरा, कठुमरी और घुरैया खेड़ा को गड़राई में जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब नए प्रस्ताव में गुनपुर को नवसृजित ग्राम पंचायत बनाकर इस तीनों को गांवों को गुनपुर पंचायत में जोड़ने का प्रस्ताव कर दिया गया, जिसका इन तीनों गांवों ने विरोध दर्ज कराया है। और ग्रामीणों का कहना है कि इन तीनों गांवों से गुनपुर की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, जबकि गड़राई की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। अतः ग्रामीणों की मांग है कि गड़राई को नवसृजित ग्राम पंचायत बनाकर हमें गड़राई में ही रखा जाए। आपको देखने वाली बात तो यह होगी कि ग्रामीणों की इस मांग का जिला कलेक्टर किस तरह निस्तारण करते हैं। और हेमंत शर्मा पीपरीपुरा ने चंबल प्रभा से बातचीत में बताया कि हमारे तीनों गांवों की मांगों को नहीं माना जाता है तो हम उच्च स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखेंगे। हमने ग्राम पंचायत महेंद्रपुरा जो थी हमारी पहली, उसमें से नवसृजित ग्राम पंचायत गड़राई को बनाया गया था, जिसमें से यहाँ पर 3-4 दिन पहले एडीएम राजाखेड़ा ने एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें नवसृजित पंचायत में से ग्राम पापड़ीपुरा, कठुमरी और घुरैया खेड़ा को काट करके और अभी जो पंचायत नहीं बनी है उसमें ग्राम गुनपुर और गोपालपुरा में जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका हम सभी ग्रामवासी 3-4 गाँवों के लोग आकर के यहाँ पर सरकार खर्चा पे हम 3-4 गाँवों के लोग आकर के उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध का कारण ये है कि हमारे गाँवों से दूरी उसकी बहुत ज़्यादा है। जैसे गुनपुर की दूरी ग्राम पापड़ीपुरा से 10 किलोमीटर है, कठुमरी से 11 किलोमीटर है, घुरैया खेड़े से 13 किलोमीटर है। तीनों गाँवों के लोग आए हैं, यहाँ पर गड़राई के लोग आए हैं, चारों गाँवों के लोग इकट्ठे हुए हैं। आज जिला कलेक्टर महोदय को हमने अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से कि हमारे पंचायत को पुनः यथावत रखा जाए। जो नवनिर्मित पंचायत बनी है गड़राई, उससे सभी गाँवों की दूरी लगभग बराबर है, 3 किलोमीटर के दायरे में है। किसी को वोट डालने में कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई आपत्ति है। अगर हमारे गाँवों को गुनपुर में जोड़ा गया है उसकी आपत्ति हम जता रहे हैं। हम सब ने आज ज्ञापन दिया है और हम कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि हमारी पंचायत जो नवसृजित बनी है उसे पुनः यथावत रखा जाए। धन्यवाद। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में क्राइम बैठक की। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी ने सभी थाना अधिकारियों को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। क्षेत्र में अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। उन्होंने अवैध हथियार, शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। बैठक में संपत्ति संबंधी अपराधों और अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने पर चर्चा हुई। गुंडा एक्ट और राजपाशा एक्ट में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। लोक सेवकों के साथ मारपीट के मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने पोक्सो एक्ट और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की समीक्षा की। वांछित और इनामी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। प्रतिबंधित चंबल बजरी और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। पहलगांव आतंकी हमले के मद्देनजर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़, एडीएसपी हवा सिंह, सीओ मुकेश मीणा, महेंद्र कुमार, अनूप कुमार सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। पहलगांव में आतंकियों द्वारा निर्दोष हिंदुओं की हत्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखा मौन, निकाला कैंडल मार्च। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी द्वारा गांधी पार्क में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे सभी कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर जम्मू कश्मीर में मासूम पर्यटकों पर हुए इस बर्बर हमले में प्राण गंवाने वाले सभी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण कर कैंडल मार्च किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। और कांग्रेस सेवा दल जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे ने इस क्रूर घटना को लेकर विरोध जताया। साथ ही मोदी सरकार से तुरंत जवाबी कार्रवाई करने की बात कही। दुख की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों और सरकारों के साथ खड़ा हुआ है और इस मौके पर कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।
धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैना के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मनिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना अधिकारी रामनरेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार एदलपुर मोड़ पर गश्त के दौरान एक बाइक सवार को रोका गया। आरोपी की पहचान लाखन सिंह के रूप में हुई, जो सुआका बाग मनिया का रहने वाला है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक कपड़े के थैले में अवैध रूप से ले जाई जा रही देसी शराब बरामद मिली। जब पुलिस ने आरोपी से शराब रखने और ले जाने का लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दिखा पाया। इस पर पुलिस ने मौके पर ही उसकी हीरो HF डीलक्स बाइक और शराब को जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा और वृत्ताधिकारी मनिया राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में की गई। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा EV मोटर्स सबसे कम रेट में EV स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, TVS, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई-रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सड़कोली में सरस्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धौलपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सड़कोली में सरस्वती मंदिर की विधिवत स्थापना और मां सरस्वती मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विद्यालय स्टाफ द्वारा माननीय PEO नीरज कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न कराई गई। प्राण प्रतिष्ठा, हवन और पूर्ण आहुति वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कराया गया और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तमाम रस्में निभाई गई। हवन पूजा पाठ करने के बाद विधिवत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया और मूर्ति पूजन विद्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा कराया गया। मौके पर मूर्ति पूजा, स्थापना और अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में PEO नीरज कुमार शर्मा मौजूद रहे। अन्य अतिथियों में महेशचंद्र लोधी, ओम प्रकाश लोधी, प्रदीप त्यागी, उदय भान, सुमन मंडोतिया, जितेंद्र सिंह करुआ सिसोदिया, श्रीकांत, रामहरि, राजकुमार, लोकेंद्र सिंह, सत्यपाल चाहर और भामाशाह देवी सिंह, हरदेव सिंह, केशव देव, जयपाल, देवचंद आदि मौजूद रहे। PEO नीरज कुमार शर्मा ने स्कूल के भौतिक और शैक्षिक विकास की सराहना की। मां सरस्वती की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ सत्यपाल सिंह परमार, नीरज गोयल, राजू कुशवाहा, पवन कुमार गुप्ता, वेद प्रकाश, संगीता, पूनम त्यागी, पुष्पा राजावत सहित ग्रामीण जन और स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विजय शर्मा, जिला अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह भदौरिया, विधायक रोहित बोरा, वेद प्रकाश सोलंकी, दुर्गा दत्त शास्त्री और प्रमोद शर्मा भूरा, शिक्षाविद अरविंद शर्मा, रमेश चंद्र भानु का आभार व्यक्त किया। विजय शर्मा की नियुक्ति पर धौलपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया और नवनियुक्त अध्यक्ष विजय शर्मा ने संदर्भ में अवगत कराया कि उनकी तथा प्रकोष्ठ की प्राथमिकता शिक्षकों को न्याय दिलाना है और वर्तमान राजस्थान शिक्षा विभाग में पदस्थापन के समय जिले के सैकड़ों रिक्त पद को काउंसलिंग के समय प्रदर्शित नहीं करने से जिले की पदोन्नति व्याख्याता प्रधानाचार्यों को अन्य जिलों में पदस्थापित किया गया है, जो शिक्षकों व उनके परिवारों के साथ अन्याय है। इस संबंध में शीघ्र ही ज्ञापन देकर मांग की जाएगी कि पदस्थापन काउंसलिंग में जिले के समस्त रिक्त पद दर्शाए जाएं। शर्मा ने कहा कि शिक्षकों पर ऑनलाइन कार्यों के बढ़ते बोझ को काम किया जाए ताकि अपना अधिकतम समय विद्यार्थियों के अध्यापन में दे सके। शर्मा ने बताया कि अतिशीघ्र शिक्षक प्रकोष्ठ धौलपुर के माध्यम से राजस्थान में शिक्षा की दशा और दिशा पर चिंतन गोष्ठी द्वारा शिक्षा के उत्थान के लिए सृजनात्मक कार्यक्रम कराया जाना विचाराधीन है।
धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर हिंदू समाज ने निकाला कैंडल मार्च। सर्व हिंदू समाज के द्वारा हुए जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा कायराना हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पूर्व कमांडर महेश परमार ने उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। पूर्व प्रांत संयोजक ABVP नितिन कुशवाहा ने बताया कि हम सब हिंदू भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि गुनाहगारों और इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रामनिवास शर्मा ने कहा कि बेगुनाह शहीदों को जो धर्म के नाम पर गोली मारी गई है उनके साथ न्याय हो, जिससे भारत माता और यहाँ के निवासी गर्व महसूस कर सके। भारत सरकार खून का बदला खून से ले, ये ही उन बेगुनाह लोगों के लिए सही न्याय होगा। बसेड़ी शहर में शहीदों को श्रद्धांजलि और उनके साथ न्याय के लिए कैंडल मार्च SDM कार्यालय बसेड़ी से शहीद स्मारक पंचायत समिति बसेड़ी तक निकाला गया। अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि इस कायराना हमले की हम निंदा करते हैं और सरकार से खून का बदला खून से लेने की मांग करते हैं। शहीद के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में प्रत्येक भारतवासी उनके साथ है। सभी ने शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर हरिओम गर्ग, विजय गोयल, भद्र सिंह नेताजी, महेश सिंह परमार, नितिन कुशवाहा, रामनिवास शर्मा, VK गर्ग, निरंजन सिंह फौजी, रौनक बंसल, मुकेश कौशिक, गणेश पाल कुशवाहा, अशोक शर्मा, प्रेम सिंह परमार, विजय शर्मा, कुंज विहारी, देवा, श्री प्रकाश और गौरव सहित बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पहलगाम में जो हुआ है सभी शर्मनाक घटना है। मैं तो जितने हिंदुस्तान के युवा हैं या बसेड़ी में जितने युवा हैं उनको मोबाइल जो जानते हैं, सब लोग इस तरह के मोबाइलों में अपने सबके आपस में नंबर फीड कर लो, जिससे कोई भी इस तरह की वारदात होती है तो जिससे कि लोग अत्याचार आजकल हिंदुओं पर हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। एक हिंदू पर अत्याचार होता है तो हिंदू, अगर उधर मुसलमानों में एक पर अत्याचार हो 1000 इकट्ठे हो जाएंगे। हिंदुओं में यही एक हम अगर ये कर लें कि हमको एक आदमी का टेलीफोन मिल जाएगा, ये हो गया है, तो वहीं सारे लोग 100, 1000, 2000, 500 जो भी इकट्ठे फटाफट 5 मिनट बिना उसके, जो युवा पीढ़ी है इस काम के लिए अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होते ही रहेंगे। और हिंदुओं में क्यों हिंदू हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। अगर हम इकट्ठे हो जाएं हमारे को कोई नहीं कुछ कर सकता है। इनका तो हम लोग सत्यानाश कर सकते हैं, पर हिंदुओं में एकता हो, हिंदुओं में संगठन हो, हिंदुओं में जब एक किसी के साथ अन्याय हो सब लोग आ जाए फौरन उस पर। धन्यवाद। आज बसेड़ी में सर्व हिंदू समाज के द्वारा श्रद्धांजलि जो अभी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो पहलगाम में जो कायराना जो हादसा हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, ये बहुत बुरा हुआ है। इस हादसे को देखते हुए आपको पता चल गया होगा कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो जो लोग बोलते हैं वो सीधे खुद आतंकवादी हैं। आज देख लो, सभी हिंदुओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि हम भारत सरकार से यह निवेदन करते हैं कि हमको खून का बदला खून से चाहिए और हम सभी हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है कि उसने जो किसी ने भी बोला, हिंदू बोला तो गोली मार दी, जिसने मुसलमान बोला तो उसको नंगा करके देख करके गोली मारी गई है। ये आपने देख लिया है, तो आप सभी हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है और हम सबको एक होने की आवश्यकता है। हमको ये नहीं करना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता, आपको पता है आतंकवादियों का धर्म जरूर नहीं होता है, पर जो मुसलमान है वो आतंकवादी हरेक नहीं हो सकता, पर आतंकवाद जरूर मुसलमान होता है। बहुत बढ़िया। खून का बदला खून से लिया जाए, बस हमको ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राम राम। घाटी में ये बहुत ही दर्दनाक और घृणित थी। इसमें महजब पूछ के, धर्म पूछ के और आतंकियों ने हमारे लोगों को धराशायी किया। इसकी हम कई बार
भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन हम ये कैंडल मार्च तक ही सीमित नहीं रह जाएं। मैं नवयुवकों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमें बहुत आगे तक लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे चारों तरफ कई बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। हमारे प्रांतों में माइग्रेशन जो हो रहा है और प्रोडक्टिबिलिटी जिनकी जो बढ़ रही है, उससे आगे की सालों में हमें बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। इसलिए सारे पंथ और धर्म को छोड़ करके सारे हिंदू एक हो जाओ और इस आगामी आने वाले युद्ध के लिए अभी से तैयारी करो। अपने घरों में और अपने आसपास चारों तरफ निगाह रखो कौन क्या कर रहा है, क्योंकि षड्यंत्र जो होते हैं अंदर अंदर होते रहते हैं। मैं कश्मीर में 15 साल रहा और वहाँ पे चाहे कितना भी पैसा बहा दो, चाहे उनको कितना भी लोभ लालच दे दो, पर कश्मीरी कभी भी अपने मन का भेद नहीं आपको देंगे। और उसी का यही कारण हुआ कि आज जो निहत्थे नागरिक वहाँ घूमने गए थे और उनके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई। तो इस तरह की जो घटना हो रही हैं, इसको रोकने के लिए हम सारे हिंदुओं को एक होकर के और मुकाबला करना चाहिए। मैं यही कहूँगा, वंदे मातरम। आज कैंडल मार्च निकाला गया बसेड़ी के अंदर, बड़ा जोश उत्साह उमंग के साथ। बहुत बड़ी खुशी हुई मेरे को कि वास्तव में जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है बहुत ही गलत हुआ है। धर्म पूछ करके गोली मारना कितना बड़ा अन्याय है। उनको तो मौके पे गोली मार देने जैसे आदमियों, आदमी के फांसी मिलने जैसे आदमियों के लिए हम तो एक साथ हैं, हिंदू हमारा साथ है। ऐसी जागृति हमेशा आनी चाहिए। हम हमारा समाज, हमारा पूरा समाज सब एक साथ है। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। रिजॉइस कॉन्वेंट स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन। सैपऊ में रिजॉइस कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि एसीबीईओ महेश कुमार शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि राजू शर्मा, प्रशासनिक सहायक अधिकारी व जितेंद्र परमार और पूर्व सरपंच और संवाददाता दैनिक भास्कर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। बाद में विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम में पधारे हुए सभी लोगों का दिल जीत लिया। वहीं विद्यालय प्रबंधक के द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ के साथ साथ अभिभावक भी मौजूद रहे और मंच का संचालन स्थानीय विद्यालय के अध्यापक रवि रावत ने किया। सैपऊ से अजित परिहार की रिपोर्ट। खाटू श्याम जागरण में उमड़ी श्रोताओं की भीड़। मिश्रा भवन, शक्तिनगर, धौलपुर में खाटू श्याम बाबा का जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा के जागरण में धर्म से जुड़े हुए कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे भारत देश में अधर्म का कार्य तो अभी चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ईश्वर, आस्था और धर्म से जुड़े हुए लोग भी अभी मौजूद है। खाटू श्याम बाबा के जागरण में टीम के डायरेक्टर अभिनंदन ब्रजवासी और राकेश गढ़वाल की टीम ने पूरे साजवाज के साथ ढोलक, हारमोनियम, तबला, नगाड़ा और अन्य वाद्य यंत्रों से श्याम बाबा को रिझाने, प्रसन्न करने का कार्य किया। टीम डायरेक्टर अभिनंदन ब्रजवासी ने बताया कि जो भी सच्चे मन से बाबा के दरबार
दरबार में अर्जी हाजिरी लगाते हैं। बाबा के भक्तों और श्रोताओं ने जमकर मेरे खाटू श्याम बाबा के दरबार में जमकर ठुमके लगाए। बाबा का जागरण देर रात्रि तक जारी रहा और जागरण समाप्त होने पर महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर जागरण के परीक्षित शिवदेई मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा, शिवम शर्मा, नारायण लाल शर्मा, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार डंडोतिया, ऋषि कटारा, मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर पंकज शर्मा, संतोष पुजारी, विजय शर्मा, अवधेश शर्मा, सलोनी कांकोलिया, शिवानी उपाध्याय, हिमानी उपाध्याय, पिंटू मिश्रा, बंसी पंडित, विक्की उपाध्याय, संतोष मिश्रा, दीपक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। मुस्लिम समुदाय बसेड़ी के लोगों ने रखी श्रद्धांजलि सभा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। कहा पाकिस्तान को सबक सिखाने का आया वक्त। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले में 28 सैलानियों की निर्मम हत्या से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सभी देश व्यथित हैं। उन्होंने मृतकों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं और साथ ही सभी देश और धर्म समाज के लोगों द्वारा आतंकवादियों द्वारा किए गए निर्मम हमले को लेकर सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है, जिसको लेकर सर्व समाज के लोगों में आक्रोश है। और पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के लिए बसेड़ी कस्बे में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा रखी, जिसमें आतंकवादियों व पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार से कड़े मजबूत कदम उठाने का आह्वान किया। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय बसेड़ी और क्षेत्र के लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर नूरानी जामा मस्जिद से मेन बाजार, मुख्य चौराहा, हवेली थोक, पीएनबी बैंक, बयाना मोड़ तक रैली निकाली गई। रैली के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और बसेड़ी नूरानी जामा मस्जिद सदर असलम पठान ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा 28 लोगों के सीने पर गोली नहीं चलाई गई बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने पर गोली चलाई गई है। अब पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इस दौरान बसेड़ी कस्बे में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। गांव में जो हमला हुआ था उसमें तकरीबन 26 से लेकर 28 लोगों की जो मौत हुई है, वो बेकसूर लोगों की मौत हुई है। और हम सभी मुसलमान के जो समुदाय है हमारे ज़्यादा कड़ी निंदा करता है इस चीज़ की। और हम सरकार से इसकी मतलब इंसाफ चाहते हैं उनके खिलाफ़ जिन्होंने आतंकी हमला करा है, पूरी समाज को बदनाम करा है उन्होंने। हम मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं इंसाफ चाहते हैं। जो बेचारे बेकसूर और गुनाहगार जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनके लिए इंसाफ चाहिए जी। सरकार से हमारी अपील है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए जी। हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं उनकी जी। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जिला अस्पताल में लापता हुए एक मरीज का शव मेला ग्राउंड के पास मिला। मृतक की पहचान पचगांव निवासी देवेंद्र शर्मा के रूप में हुई। देवेंद्र के भाई नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने 2 दिन पहले देवेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। गुरुवार सुबह देवेंद्र बिना किसी को बताए अस्पताल से चला गया। दोपहर में कोतवाली पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि मचकुंड रोड पर मेला ग्राउंड के पास से देवेंद्र का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रोजेक्ट बाल वर्धन। राजस्थान में बच्चों के कुपोषण के खिलाफ नंद घर की बड़ी पहल।
धौलपुर में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वेदांता के नंदघर में प्रोजेक्ट बाल वर्धन की शुरुआत हुई और यह एक अहम पहल है जिसका लक्ष्य बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना और कुपोषण को खत्म करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत टेक्नोलॉजी, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक उपायों की मदद से पोषण और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। नंदघर अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की एक प्रमुख सामाजिक पहल है जो देश की आंगनबाड़ी प्रणाली को अत्याधुनिक सुविधाओं से सशक्त बना रही है। डिजाइन और स्मार्ट टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जिससे 3 से 6 साल के बच्चों की पढ़ाई रोचक और प्रभावशाली बन सके। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए धौलपुर में एक ऑन ग्राउंड लॉन्च आयोजित किया गया। इस अवसर पर नंदघर के सीईओ शशि अरोड़ा, धौलपुर के जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, धीरेन्द्र सिंह, उपनिदेशक ICDS धौलपुर जैसे प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रोजेक्ट बाल वर्धन की सोच, उद्देश्य और उसके संभावित प्रभाव पर चर्चा की गई। साथ ही साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी ने इस पहल की जड़ों को समुदाय और स्थानीय प्रशासन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ दिखाया। कार्यक्रम में 300 से ज्यादा समुदाय शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए समुदाय की भूमिका को मजबूत करने और आंगनबाड़ी सेवाओं को जमीनी स्तर पर और बेहतर बनाना था। इस परियोजना का लक्ष्य धौलपुर जिले में 0 से 6 साल के 80,000 से अधिक बच्चों और 15,000 से अधिक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। धौलपुर को एक आकांक्षी और उत्कर्षित जिला घोषित किया गया। इस जिले के हर कोने तक इस पहल को पहुंचाने के लिए 800 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को आधुनिक नंदघर में बदला जाएगा। अब तक 4,800 से अधिक नंदघर बनाए जा चुके हैं और इन्हें बढ़ाकर 25,000 तक करने की योजना है। इस परियोजना राज्य भर से बच्चों और माताओं की सेहत और विकास के लिए एक बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने कहा कि अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ मिलकर धौलपुर में प्रोजेक्ट बाल वर्धन शुरू करने हमारे लिए गर्व की बात है। यह पहल बच्चों से जुड़ी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए जमीनी काम और तकनीक और असरदार उपायों के साथ लेकर एक साथ आई है। मिशन प्रोजेक्ट बाल वर्धन धौलपुर में शुरू हुआ है और इसके माध्यम से जितने भी आंगनवाड़ी है उसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, फूड फोर्टिफिकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब होगा और इनके माध्यम से मिलेट बार भी दिया जाएगा और बच्चों के जो न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में ध्यान रखें। आंगनवाड़ी में अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे और उससे हमारे धौलपुर में जो समस्या है स्टंटिंग, वेस्टिंग, इनको दूर करने के प्रयास करेंगे। आज हम धौलपुर में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सौजन्य से नंदघर कार्यक्रम के तहत हमने बाल वर्धन परियोजना का शुरुआत किया है। बाल वर्धन योजना के अंतर्गत हम जो कुपोषण है उसको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे, उसको धौलपुर ज़िला को कुपोषित मुक्त करने की कोशिश करेंगे। उसके अंतर्गत हमारे कई कोशिश रहेगी। तो हम करीब 800 से ज़्यादा आंगनवाड़ी जो धौलपुर ज़िले में है उन सबको नंदघर में डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो नवजात शिशु हैं, जो नई माताएं हैं, उनको क्या पोषण खाना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है। पहले 1000 दिन जो हैं नवजात शिशु के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं शारीरिक और मानसिक जीवन भर के लिए, उसमें कैसे उनको कदम उठाने हैं जिससे पोषण कम रहे, ये बाल वर्धन परियोजना के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे। माड़ी उपखंड से गुजर रही हाईवे पर 11B पर सुनीपुर गांव में एक अनियंत्रित तेज गति बाइक ने सड़क पार कर रहे 6 वर्ष के मासूम को कुचल दिया। दुर्घटना में घायल बालक को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने धौलपुर से ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां सदर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की और शव परिजनों को सौंप दिया। बालक अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जानकारी के अनुसार उपखंड के सुनीपुर गाँव निवासी पप्पू मीणा अपनी पत्नी और 6 वर्षीय मासूम आदित्य और अन्य परिजनों के साथ बुधवार की सुबह रोडवेज बस से करौली केला माता मंदिर के दर्शन करने गया था, जहां से शाम 6 बजे करीब वापस लौटा तो पूरा परिवार गांव के चौराहे पर बस से उतरने के बाद रोड क्रॉस कर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर सरमत्रा की ओर से आ रही तेज गति बाइक ने उनके 6 वर्षीय मासूम बेटे आदित्य को कुचल दिया। दुर्घटना में घायल आदित्य को पिता पप्पू और अन्य ग्रामीण तुरंत बाड़ी अस्पताल लेकर आए, जहां मौजूद चिकित्सकों ने तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद बालक को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। धौलपुर जिला अस्पताल में जब बच्चे की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उसे हायर सेंटर रेफर किया गया।
ऐसे में बुधवार की रात परिजन उसे ग्वालियर उपचार के लिए ले गए और रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बालक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज दिन में सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक आदित्य के शव का पोस्टमार्टम कराया। घटना को लेकर पीड़ित परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सुनीपुर निवासी समाजसेवी रामकेश मीणा ने बताया कि पप्पू के केवल एक ही संतान थी, जिसका अचानक दुर्घटना में निधन हो गया। पप्पू खेती बाड़ी का काम करता है और घटना के बाद से गांव में शोक छाया हुआ है। कल की बात है सर, वहाँ सुनीपुर गांव पे कैला देवी से अपनी माँ और दादी के साथ में लौट रहे थे और रोड क्रॉसिंग करते हुए बाइक तेज रफ्तार में आ रही थी और एक्सीडेंट हो गया। उसको हॉस्पिटल ग्वालियर ले आते समय रास्ते में खत्म हो गया। ये कहानी रामकेश मीणा सुनीपुर। कैला देवी से दर्शन करके लौट रहे थे तो शाम को दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको बाड़ी अस्पताल लाया गया, यहाँ से रेफर कर दिया गया। उसके बाद में रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और रात को 11:30 बजे, 11:45 बजे के आसपास उसको मोर्चरी में रखाया गया एवं सुबह 11 बजे मेरे द्वारा पोस्टमार्टम किया गया।